नमस्कार मित्रों। विभिन्न लग्नों में शनि के 12 भाव में क्या प्रभाव होता है, इस पे जो मैंने वीडियो श्रृंखला शुरू की थी उसमें आज लेकर आए हैं मकर लग्न की चर्चा। आज हम जानेंगे कि मकर लग्न में शनि क्या प्रभाव रखते हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि मकर लग्न की कुंडली में शनि पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित होकर कहाँ शुभ प्रभाव देते हैं और कहाँ अशुभ प्रभाव देते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि शनि क्या प्रभाव देते हैं मकर लग्न वालों के। शनि के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शनि का कारकत्व क्या होता है, यानी शनि क्या देते हैं। शनि के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि शनि बाधा विघ्न और कष्टों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। यह शनि जीवन में हमें बाधा विघ्न और कष्टों के माध्यम से अनेक प्रकार का ज्ञान देते हैं। इन ज्ञान को सीखकर ही हम अपने जीवन में सफलता और तरक्की आसानी से प्राप्त करते हैं। यानी शनि देखने में तो अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह दिखते हैं, परंतु जीवन के सफलता और तरक्की के लिए शनि का विशेष योगदान होता है। वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आइए जानते हैं शनि के बारे में कुछ सामान्य बातें। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि शनि 10 नंबर और 11 नंबर यानी मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। साथ ही साथ तुला राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं एवं मेष राशि में शनि नीच राशि के माने जाते हैं। जब शनि स्वगृही के या उच्च राशि के हों वहां शनि विशेष प्रभावी हो जाते हैं, और जब शनि नीच राशि के होते हैं तो उनका प्रभाव में कमी आ जाता है। यानी यदि शनि शुभ प्रभाव दे रहे हो और स्वगृही या उच्च राशि के हों तो शुभता बढ़ जाती है, और यदि शनि अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो अशुभता भी बढ़ जाती है। वहीं ठीक इसके विपरीत मेष राशि के शनि शुभता हो या शुभता हो उसमें कमी रखते हैं। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि मकर लग्न वालों के लिए शनि क्या प्रभाव रखते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि मकर लग्न वालों के लिए शनि न केवल लग्नेश हैं बल्कि द्वितीय भाव के भी कारक हैं। लग्नेश के रूप में अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि किसी लग्न का अधिपति किसी लग्न के स्वामी ग्रह को सबसे मजबूत और शुभ फल देने वाला ग्रह माना जाता है। अतः मकर लग्न वालों के लिए शनि एक कारक ग्रह हैं, विशेष लाभ देने की स्थिति में रहते हैं। वहीं द्वितीय भाव के रूप में धन भाव के भी कारक कहे जाते हैं। साथ ही साथ द्वितीय भाव में कुछ न कुछ अशुभता विराजमान होती है, क्योंकि द्वितीय भाव और सप्तम भाव को संयुक्त रूप से मारक भाव की संज्ञा दी जाती है। अतः शनि कुछ न कुछ अशुभता भी देते हैं, खासकर शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं कुछ बाधा विघ्न या कष्ट उठाना पड़ता है। यानी शनि कुछ मारक प्रभाव लिए हुए शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बनते हैं मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न में यदि चर्चा की जाए कि पहले घर में शनि विराजमान हो, यहाँ शनि का विराजमान होना अत्यंत शुभ स्थिति कही जाएगी। मकर लग्न में जब शनि लग्न में विराजमान हो तो यह स्वगृही के शनि सस महापुरुष नामक योग बनाते हैं। यह योग अपार प्रसिद्धि सफलता उन्नति देने वाला योग माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ शनि का विराजमान होना आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला भी माना जाता है। हालांकि लग्न में विराजित शनि का सीधा दृष्टि विवाह भाव पर होने की वजह से विवाह में विलंब बाधा जैसे योग भी देखना पड़ सकता है। जीवन में विवाह शादी से जुड़े सुख में कमी आपको महसूस होगी। यदि चर्चा की जाए द्वितीय भाव में विराजित शनि के बारे में, द्वितीय भाव में कुंभ राशि के शनि भी स्वगृही के शनि होते हैं। अतः कुंभ राशि का यह शनि द्वितीय भाव में धन के मामलों को लेकर एक शुभ परिणाम देने वाले ग्रह बन जाते हैं। आप शनि से जुड़े क्षेत्रों में विशेष लाभार्जन कर पाते हैं। शनि के अनेक क्षेत्र हैं जिनमें ठेकेदारी का काम है, किसी प्रकार का शेयर बाजार से जुड़ा हुआ काम हो, किसी प्रकार का ठेका, कोई निर्माण कार्य, उद्योग से जुड़े कार्य एवं बिजली से चलने वाले स्वचालित उपकरण हो, कंप्यूटर हो इत्यादि बहुत सारे क्षेत्रों पे शनि का अधिकार होता है। इनसे जुड़े कार्यों में आपको सफलता निश्चित रूप से देखना मिलता है। यानी शनि यदि द्वितीय भाव में विराजमान हो तो शनि के क्षेत्रों में लगकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। अब यदि चर्चा हम करें तृतीय भाव में शनि के विराजमान होने की, शनि यहाँ गुरु की राशि मीन राशि में विराजमान होते हैं। गुरु के राशि में शनि की अशुभता कुछ कम जाती है। अतः तृतीय भाव में भी शनि का विराजित होना कुछ न कुछ शुभ परिणाम ही देता है। आप में पराक्रम शक्ति विशेष रूप से होता है, भाई बहनों का सहयोग भी देखने को मिलता है एवं
इनके सहयोग से जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त करते हैं। यानी लगनशीलता, कार्यशीलता आप में विशेष रूप से होती है, जो आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाती है। यानी तृतीय भाव में भी शनि कुछ न कुछ शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। यदि चर्चा की जाए चतुर्थ भाव में विराजित शनि के बारे में, यहाँ शनि का विराजमान होना शुभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि शनि मेष राशि में अपने नीच राशि में विराजमान होते हैं, जो लग्न के स्वामी होकर, धन भाव के स्वामी होकर नीच राशि में आ जाते हैं। अतः शरीर से जुड़े रोग व्याधि एवं धन से जुड़े हानि, इन चीजों को देते हैं चतुर्थ भाव में विराजित होकर शनि। चतुर्थ भाव घर के सुख का भाव है, माता का भाव है, अतः इनसे जुड़े भी बाधा, विघ्न और कष्ट आपको देखना पड़ सकता है। यानी चतुर्थ भाव में शनि अनेक मामलों में अशुभ प्रभाव ही देते हैं। आगे हम चर्चा करें, अगर पंचम भाव में विराजित शनि जो वृष राशि के विराजित होते हैं, यहाँ शनि का विराजमान होना विद्या, बुद्धि, विवेक को बढ़ाता है, साथ ही साथ संतान से सहयोग की स्थिति भी पैदा करता है, क्योंकि लग्नेश का केंद्र त्रिकोण भाव में विराजित होना एक शुभ स्थिति कही जाएगी। यहाँ लग्नेश शनि बनकर आपके पंचम भाव में विराजित हो जाते हैं। यहाँ पंचम भाव केंद्र त्रिकोण भाव होने की वजह से शनि एक शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। अतः पंचम भाव में विराजित शनि भी एक शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। यदि हम चर्चा करें छठे भाव में विराजित शनि के बारे में, छठा घर में बुध की मिथुन राशि आती है। यहाँ शनि का विराजमान होना विद्या और बुद्धि, विवेक जैसे चीजों को बढ़ा तो देते हैं, परंतु रोग, ऋण, शत्रु के भाव में विराजित होकर, यानी छठे भाव में विराजित होकर लग्नेश और धनेश निर्बल हो जाते हैं। यह शनि जो लग्नेश और धनेश बनते हैं, जब अपने अशुभ भाव में विराजित होते हैं, अशुभ घर में विराजित होते हैं, तो कहीं ना कहीं निर्बल हो जाते हैं। तो विद्या, बुद्धि, विवेक की अधिकता के बावजूद भी आपको रोग, ऋण, शत्रुओं से हानि उठाना पड़ता है। कहीं ना कहीं जीवन में बाधा, विघ्न, सफलता में देरी, विलंब जैसे चीजों को देखना पड़ सकता है। छठे भाव के बाद चर्चा कर लें सप्तम भाव में विराजित शनि के बारे में। सप्तम भाव में शनि कर्क राशि के विराजमान होते हैं। कर्क राशि के शनि के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि यह युवावस्था के पहले ही बाधा, विघ्न, कष्ट विशेष रूप से देते हैं, या कहें कि बाल्यावस्था से ही आपको जिम्मेवारी उठाना पड़ सकता है। परिवार का सहयोग कम मिलता है, इस वजह से आपको छोटी उम्र में ही परिवार की जिम्मेवारी उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ विवाह भाव में विराजित होने की वजह से वैवाहिक संबंधों में भी कटुता देखने को मिलता है। विवाह शादी में विलंब होना, विवाह का जो जीवन है उसमें कष्ट, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े जैसे चीज आप सप्तम भाव में विराजित शनि के प्रभाव देखते हैं। सप्तम भाव के बाद यदि चर्चा की जाए अष्टम भाव में विराजित शनि के बारे में, अष्टम भाव में शनि सिंह राशि के विराजित होते हैं। सिंह राशि शनि की शत्रु राशि, अतः यहाँ भी शनि अशुभ प्रभाव विशेष रूप से देते हैं। यहाँ विराजित होकर शनि न केवल आर्थिक कष्ट देते हैं, बल्कि पैतृक धन संपदा से भी विमुख कर देते हैं, कोर्ट कचहरी मामलों में भी डालते हैं। अतः शनि का अष्टम भाव में विराजित होना शुभ प्रभाव नहीं माना जाएगा। अष्टम भाव के बाद यदि हम चर्चा कर लें नवम भाव यानी भाग्य भाव में विराजित शनि के बारे में। भाग्य भाव में शनि कन्या राशि के विराजमान होते हैं। कन्या राशि के शनि कुछ न कुछ आपको विद्या, बुद्धि, विवेक की अधिकता देते हैं। यह भाव भी केंद्र त्रिकोण भाव में आता है। पहला, पांचवा और नवा संयुक्त रूप से त्रिकोण भाव कहा जाता है, केंद्र त्रिकोण भाव कहा जाता है। अतः लग्नेश और धनेश का केंद्र त्रिकोण के स्थान पर विराजित होना एक शुभ योग बनाता है। अतः यहाँ शनि का विराजमान होना, कन्या राशि के शनि मकर लग्न वालों के लिए विशेष शुभ फल लेकर आते हैं। भाग्य का सहयोग जीवन पर्यंत बना रहता है। भाग्य के सहयोग से धन संपदा, मान प्रतिष्ठा जैसे चीज आसानी से प्राप्त करते हैं। यदि चर्चा की जाए दसम भाव में विराजित शनि के बारे में, शनि का दसम भाव में विराजित होना एक राजयोग का प्रभाव लेकर आता है। यहाँ शनि न केवल केंद्र भाव में विराजित होते हैं, बल्कि तुला राशि के होकर उच्च राशि के हो जाते हैं। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि शनि स्वगृह के या उच्च राशि के होकर जब केंद्र में विराजमान हो तो सस महापुरुष नामक राजयोग बनता है। पंच महापुरुष योग में शनि से बनने वाला जो राजयोग है उसे सस महापुरुष योग के नाम से जानते हैं। यहाँ दोनों स्थिति को शनि पूरा करते हैं, यानी केंद्र में भी विराजित हैं और तुला राशि के भी विराजित हैं। अतः यहाँ जो सस महापुरुष योग बनता है वह जीवन में चमत्कारिक लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति
जिनका जन्म मकर लग्न में हुआ हो और शनि 7 नंबर के दशम भाव में विराजमान हो, उनके जीवन में वह सभी चीज प्राप्त होता है जिसकी कामना वो करते हैं, यानी भाग्य का पूरा सहयोग उनको जीवन पर्यंत बना रहता है। दशम भाव के बाद यदि चर्चा करते हैं, एकादश भाव में मित्र और करीबी लोगों का भाव होने की वजह से, आय का भाव होने की वजह से यहाँ शनि का विराजमान होना कुछ ना कुछ इन क्षेत्रों से बाधा विघ्न देता है, यानी दोस्त मित्रों का सहयोग कम मिल पाता है, आय प्राप्ति में भी बाधा विघ्न और विलंब देखना पड़ता है। यानी मकर लग्न वालों के लिए एकादश भाव में बैठे शनि शुभ प्रभाव देने की स्थिति में नहीं रहते हैं। और अंत में द्वादश भाव में धनु राशि में विराजित शनि की चर्चा की जाए तो जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने बताया था कि धनु राशि के शनि गुरु के राशि में होने की वजह से अपने अशुभता में कमी ला देते हैं, परंतु फिर भी यहाँ द्वादश भाव में विराजित होकर यह संयुक्त रूप से छठा, आठवां और 12वां भाव जो त्रिक भाव कहा जाता है, तो त्रिक भाव में शनि जब चले जाते हैं तो अपने बल में कमी महसूस करते हैं। यानी यहाँ शनि जब विराजमान हो तो ना केवल लग्न से जुड़े बल्कि धन भाव से भी जुड़े कमी आपको देखना पड़ता है, यानी शारीरिक स्वास्थ्य हो, धन का आगमन हो, इन चीजों में बाधा विघ्न और कष्ट बनाते हैं द्वादश भाव में विराजित होकर शनि। यानी मकर लग्न वालों के लिए शनि मुख्य तौर पे शुभ ग्रह माने जाते हैं, शुभ फल विशेष देते हैं, परंतु फिर भी धन भाव यानी द्वितीय भाव के कारक होकर कुछ इनमें मारक प्रभाव भी होता है जो स्वास्थ्य बाधा जैसे चीजों को देते हैं। यानी शनि मोटे तौर पे शुभ फल आपको विशेष देते हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं शनि कुछ ना कुछ अशुभता आपको देते हैं। यदि आपका जन्म मकर लग्न में हुआ हो और शनि के वजह से अशुभ प्रभाव देखना पड़ रहा हो तो आपको चाहिए कि शनि के अशुभता को दूर करने के लिए इन उपायों को करें। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि शनि के शांति के लिए सबसे पहले शनि का मूल बीज मंत्र ओम सं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का विधिवत रूप से 108 बार प्रतिदिन के हिसाब से जाप करना चाहिए। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव में भी कमी देखने को आता है। यदि आपका जन्म मकर लग्न में हुआ हो और शनि शुभ प्रभाव दे रहे हो तो आपको यह शनि का यंत्र बनवाकर गले में धारण करना चाहिए। इस यंत्र को धारण करने से शनि के शुभ फल में वृद्धि होती है, या कहें कि शनि के बल में वृद्धि होती है, और जब वह शुभ फल दे रहे हो और उनके बल में जब वृद्धि करते हैं तो शुभता में वृद्धि देखने में आता है। यानी जिनके जीवन में शनि शुभ फल दे रहे हैं उन्हें ही धारण करना चाहिए यह शनि का यंत्र। शनि के शांति के लिए अन्य उपायों में शनि के वस्तुओं को दान करने की भी महिमा बताई गई है। शनि के वस्तुओं की अगर चर्चा की जाए तो उसमें काला तिल, उड़द की दाल, काले कपड़े, जूता चप्पल, लोहा, सरसों का तेल, कंबल, नकदी रुपया पैसा धन के रूप में दान करने का महत्व बताया गया है। यानी शनि अगर दे रहे हो कुछ अशुभ प्रभाव तो आपको ना केवल शनि के मंत्रों को जाप करके शनि शांति का उपाय करना चाहिए, बल्कि शनि से जुड़े चीजों का दान करना भी चाहिए। शनि के शांति के लिए अन्य उपायों में हनुमान जी के पूजा पाठ एवं भगवान शंकर के जुड़े पूजा पाठ, इन चीजों का भी महत्व बताया गया है। तो यदि जीवन में आप शनि से हो रहे हो परेशान तो इन उपायों को अवश्य आजमाएं। आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपके कुंडली में शनि किस भाव में विराजमान है, साथ ही साथ आप किस लग्न के मालिक हैं, यानी आपकी कुंडली किस लग्न की है, वहां शनि क्या प्रभाव दे रहे हैं, यदि शनि लाभ दे रहे हैं तो क्या लाभ दे रहे हैं, शनि हानि दे रहे हैं तो क्या हानि दे रहे हैं। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि इस चैनल पर आने वाले ज्ञानप्रद वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।